वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 और क्लास 9 की उसी के साथ क्लास 11 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021-2022 के लिए क्लास 11 का जो एडमिशन का नोटिफिकेशन आया है उसके बारे का आज का वीडियो क्लास। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में मैं आपको किस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाने नहीं वाला हूं। आज के वीडियो क्लास में मैं आपको नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकल आया है वो आया है 9 अगस्त 2021 को ये नोटिफिकेशन आ गया था, लेकिन क्लास 6 का जो एग्जामिनेशन था वो 11 अगस्त को 2021 को था, तो उसी वजह से ये वीडियो अभी देर से आ रहा है। तो नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से 9 अगस्त 2021 को ये नोटिफिकेशन आ चुका है। ये नोटिफिकेशन है एकेडमिक सेशन 2021-22 के लिए क्लास 11 के लिए एडमिशन के लिए। सो स्टूडेंट्स, ये नोटिफिकेशन ऑल ओवर इंडिया के लिए है। यहाँ पे क्लास 11 के एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स जो कि इस साल 10th में थे और अभी उन्होंने अपना 10th का एग्जामिनेशन पास कर लिया है, वो सक्सेसफुली 10th पास हो गए हैं, वो स्टूडेंट्स यहाँ पे 11th क्लास के एडमिशन के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल नोटिफिकेशन बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस नोटिफिकेशन के जरिए अपना क्राइटेरिया, अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता कर सकते हैं और किस तरीके से आप इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना सपना पूरा कर सकते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप वीडियो की स्क्रीन पे देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है। नोटिफिकेशन नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से आया है। ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आप हेडिंग देख सकते हैं, नोटिफिकेशन मतलब प्रॉस्पेक्टस फॉर एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11, मतलब क्लास 11 में एडमिशन के लिए प्रॉस्पेक्टस नोटिफिकेशन निकला है। जिस नवोदय विद्यालय में, जिस स्टेट के जिस नवोदय विद्यालय में 11th क्लास की वैकेंट सीट्स है वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं एकेडमिक सेशन 2021-22 के लिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन निकला है ये 11th क्लास के एडमिशन के लिए। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट सीबीएसई में, आईसीएसई में, स्टेट एजुकेशनल बोर्ड में या फिर किसी भी बोर्ड में पढ़ रहे थे, वो 10th में पढ़ने वाले स्टूडेंट जो इस साल पास हो चुके हैं सक्सेसफुली, वो इस एकेडमिक सेशन 21-22 के लिए 11th क्लास के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन के जरिए, कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल है, ये मैं आपको अभी नोटिफिकेशन में कुछ पॉइंट्स पढ़ के बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं पॉइंट 4.0 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब कौन कौन से स्टूडेंट्स जवाहर नवोदय विद्यालय का क्लास 11 के एडमिशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। सो 4.0 में पॉइंट 4.1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कौन स्टूडेंट ये फॉर्म भर सकते हैं? स्टूडेंट्स, वो ऐसे स्टूडेंट्स ये फॉर्म भर सकते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जून 2003 से लेके 31 मई 2007 के बीच में आ रहा होगा। मतलब जिन भी स्टूडेंट्स का जन्म 1 जून 2003 से लेके 31 मई 2007 के बीच में हुआ है, मतलब 1 जून भी उसमें इंक्लूड है, 31 मई भी उसमें इंक्लूड है। इस डेट के बीच में या फिर इस डेट पे अगर किसी स्टूडेंट्स का यहाँ पे बर्थ हुआ है, यहाँ पे जन्म हुआ है, डेट ऑफ बर्थ उनका ये है, तो वो स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट क्राइटेरिया, दैट इज डेट ऑफ बर्थ का, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया एज लिमिट का। अब सेकंड क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे? 4.2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 4.2 आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड क्लास 10th। यहाँ पे कैंडिडेट ने क्लास 10th सक्सेसफुली पास किया होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज स्कूल से, किसी भी स्टेट एजुकेशन से, किसी भी बोर्ड से, चाहे तो वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे तो वो आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे तो वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे तो वो किसी भी तरीके का एजुकेशनल बोर्ड हो, वहां से उसने सक्सेसफुली इस साल 10th क्लास पास किया होना चाहिए। वही स्टूडेंट यहाँ पे क्लास 11 के जवाहर नवोदय विद्यालय के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे मेन चीज यहाँ पे क्या है? एज लिमिट। ओके, सो आपकी एज मतलब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो इस क्राइटेरिया में बैठनी चाहिए। सेकंड है आप 10th पास किए होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अब आप किस तरीके से क्राइटेरिया है क्लास 11 के एडमिशन के लिए। सो जिन्होंने 10th पास किया है वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनका एज लिमिट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर किसी नवोदय विद्यालय में कोई सीट वैकेंट होगी, अगर वो SC/ST कैटेगरी के है तो वहां पे SC/ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब सिलेक्शन किस तरीके से होगा? यहाँ पे सिलेक्शन टोटल 2 तरीके से किया
किया जाएगा। बेसिक सिलेक्शन ओनली वन टाइप है, ओके, दैट इज टाइप ए। 5.3 में आप देख सकते हैं पॉइंट ए, डिस्ट्रिक्ट वाइड मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी यहाँ पे, और उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पे जो टॉप स्टूडेंट्स होंगे उन्हीं का एडमिशन हो पाएगा। मतलब यहाँ पे किसी भी तरीके की एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप 5th में एग्जाम देते हो और 6th के लिए एडमिशन होता है, 8th में एग्जाम देते हैं, 9th के लिए एडमिशन होता है, उस तरीके का एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे आपको क्लास 11th के एडमिशन के लिए नहीं देना है। यहाँ पे डायरेक्टली आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करके अप्लाई करना है। उसके बाद में आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिस नवोदय में यहाँ आपको सभी को पता है कि हर डिस्ट्रिक्ट का एक नवोदय विद्यालय होता है, तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट से 10th पास किए हैं, आपको उस डिस्ट्रिक्ट के नवोदय विद्यालय में अगर वैकेंट सीट है तो वहां पे अप्लाई करना है। उस डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई करने के बाद में जितने भी स्टूडेंट्स ने वहां पे अप्लाई किया है उनका मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट के बेसिस पे जितनी भी सीट्स वैकेंट होगी कैटेगरी के अनुसार, जितनी भी सीट्स वैकेंट होगी उस कैटेगरी के अनुसार उतनी सीट्स का फिल किया जाएगा मेरिट लिस्ट के अनुसार। मतलब मेरिट में जो स्टूडेंट्स होंगे, अब मेरिट लिस्ट कैसे बनाएंगे? मेरिट लिस्ट मतलब जिन भी स्टूडेंट्स को फॉर्म भरने के बाद में, बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग यहाँ पे फॉर्म भर देंगे, तो वहां पे क्या करेंगे, अगर 2 सीट खाली है तो टॉप में जो 2 स्टूडेंट्स रहेंगे जिनके 10th में सबसे ज्यादा परसेंटेज है, उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे एडमिशन मिल पाएगा। मतलब आपके यहाँ पे 10th के परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे 10th में सबसे ज्यादा परसेंटेज है वे स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई करें, उनके ज्यादा से ज्यादा चांसेस है यहाँ पे लगने के। जिस भी स्टूडेंट्स को 90 अबव या फिर 85 अबव 10th में परसेंटेज है उन्होंने यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि उनके परसेंटेज ज्यादा है तो मेरिट लिस्ट में उनका नाम आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है, और मेरिट लिस्ट के अनुसार उनके परसेंटेज ज्यादा होंगे तो उनको सीट मिलने के भी चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ पे जिन भी स्टूडेंट्स को 85 अबव या फिर 90 अबव परसेंटेज है, और किसी को अगर 95 अबव परसेंटेज है, तो उन स्टूडेंट्स ने तो यहाँ पे 101% अप्लाई करना चाहिए, उनका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट के बेसिस पे हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, सिलेक्शन क्राइटेरिया सबसे पहला क्या है, डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट यहाँ पे प्रिपेयर की जाएगी। जिस भी स्टूडेंट को ज्यादा परसेंटेज होगे 10th में उसका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। उसके बाद में सेकंड क्राइटेरिया मतलब क्राइटेरिया नंबर बी है, यहाँ पे आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल मेरिट लिस्ट सिलेक्ट होने के बाद में आपको सूचित किया जाएगा जिन जिन स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है मेरिट लिस्ट के बेसिस पे, 10th के परसेंटेज के बेसिस पे, उनको सूचित किया जाएगा, उनको कॉल आएगा, उनको पोस्ट ऑफिस से लेटर आएगा नवोदय विद्यालय की तरफ से। तो उसके बाद भी अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे सिलेक्शन नहीं करता है, मतलब कोई स्टूडेंट्स यहाँ पे, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, कोई स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन नहीं करता है तो वो सीट वैकेंट रहेगी। उसके बाद में क्या होगा, उस स्टेट में, अभी डिस्ट्रिक्ट का नहीं होगा, उस स्टेट में, मतलब अगर महाराष्ट्र के सभी डिस्ट्रिक्ट के मेरिट लिस्ट हो गई लेकिन बहुत स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एडमिशन नहीं किया है, तो अब क्या होगा, महाराष्ट्र के सभी जो नवोदय विद्यालय है उन सभी नवोदय विद्यालय की मेरिट लिस्ट को कंबाइन किया जाएगा और उसकी स्टेट मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मतलब पूरी की पूरी स्टेट मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, और स्टेट मेरिट लिस्ट के हिसाब से, स्टेट मेरिट लिस्ट के बेसिस पे अब यहाँ पे बहुत सारी जहाँ पे वैकेंसीज बाकी है, बहुत सारी जहाँ पे वैकेंसीज वैकेंट है, वहां पे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब अभी यहाँ पे आपको कौन सा भी नवोदय मिल सकता है, आप तो करस्पॉन्डिंग डिस्ट्रिक्ट नवोदय भी मिल सकता है या फिर आपको कोई अदर डिस्ट्रिक्ट का भी नवोदय मिल सकता है, लेकिन सेम डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। थर्ड सिलेक्शन की स्टेज क्या है, थर्ड सिलेक्शन स्टेज है अगर ए टाइप से भी सिलेक्शन नहीं हो पाता, बी टाइप से भी सिलेक्शन नहीं हो पाता, मतलब ए और बी टाइप्स के सिलेक्शन के बाद में भी अगर कोई सीट वैकेंट बचती है, अगर कोई सीट पे एडमिशन नहीं होता है, तो फिर से वहां पे एडमिशन जो होगा वो होगा स्टेट लेवल मेरिट लिस्ट के बेसिस पे। फिर से आपकी स्टेट लेवल मेरिट लिस्ट लगेगी परसेंटेज के बेसिस पे, परसेंटेज के बेसिस पे स्टेट लेवल मेरिट लिस्ट लगने के बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से सिलेक्शन क्राइटेरिया बढ़ जाएगा। लेकिन स्टेट लेवल मेरिट लिस्ट लगने तक ऐसी कोई भी नौबत नहीं आती। डिस्ट्रिक्ट लेवल मेरिट लिस्ट जब बनती है तभी एडमिशन फुल हो जाते हैं, क्योंकि नवोदय विद्यालय में पढ़ने का चांस कोई भी स्टूडेंट या फिर कोई भी स्टूडेंट के पेरेंट्स यहाँ पे छोड़ते नहीं है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल मेरिट लिस्ट जब बनेगी तभी के तभी पूरी सीट्स यहाँ पे फिल हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होने के बाद में आपको मोबाइल पे एसएमएस भी आ सकता है या फिर स्पीड पोस्ट से आपको लेटर भी आ सकता है। और उसके बाद में आपका जब सिलेक्शन होगा तो उसके बाद में सिलेक्शन होने के बाद में आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा। मेडिकल टेस्ट में आप पूरी तरीके से फिट होना चाहिए तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। मतलब मेडिकली फिट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में आपका एडमिशन होने के बाद में 10 डेज का ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाया
पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आप न्यूली एडमिटेड हो नवोदय विद्यालय समिति में, तो आपका जो लर्निंग गैप है, ओके, तो 11th क्लास का जो लर्निंग गैप है आप उन स्टूडेंट्स के साथ में मिलजुल जाना चाहिए। इसलिए आपका जो लर्निंग प्रोग्राम है 10 डेज का वो ओरिएंट किया जाएगा और आपको वहां पे नवोदय विद्यालय में पूरा यूज टू कर लिया जाएगा, मतलब आपको कंफर्टेबल फील कराया जाएगा। तो यहाँ पे आपको 6.0 में एक पॉइंट दिया गया है स्कीम ऑफ स्टडीज, मतलब यहाँ पे स्कीम ऑफ स्टडीज है, मतलब कौन सी किस किस कैटेगरी के कितने बच्चे जो है, कितने स्टूडेंट्स है, कौन कौन से स्कीम में यहाँ पे पढ़ सकते हैं, उसका ये रेशो है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नोटिफिकेशन का पीडीएफ लिंक आपको प्रोवाइड कर लूंगा, आप वहां से ये पीडीएफ लिंक डाउनलोड कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं और आप यहाँ पे डिटेल में ये सब कुछ पढ़ सकते हैं। ये सब कुछ बताने के लिए अब मैं यहाँ पे वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, जो इंपॉर्टेंट चीजें है वही बताऊंगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो मेरिट लिस्ट बनेगी 10th के परसेंटेज के बेसिस पे, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ ज्यादा के क्रेडिट्स भी दिए जा सकते हैं। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट है जिसने 10th में, 8th में या फिर 9th में पार्टिसिपेशन किया है गेम्स में, मतलब स्पोर्ट्स में, SGFI मतलब स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के लेवल तक अगर किसी स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है और उसके पास में या फिर NCC का सर्टिफिकेट है, B सर्टिफिकेट, C सर्टिफिकेट या फिर स्टेट लेवल, नेशनल लेवल स्पोर्ट का कोई सर्टिफिकेट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई सर्टिफिकेट है, तो अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई स्पोर्ट का या फिर NCC का सर्टिफिकेट है तो 1 मार्क्स मिलेंगे, उसके मेरिट लिस्ट में ऐड होंगे। या फिर NCC का A सर्टिफिकेट है या फिर नेशनल लेवल स्पोर्ट का, स्टेट लेवल स्पोर्ट का है तो उसको 2 मार्क्स ऐड होंगे। B सर्टिफिकेट है NCC का या फिर SGFI लेवल का कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है या फिर राष्ट्रीय पुरस्कार है, राज्य पुरस्कार है, तो उसके मेरिट लिस्ट में उसके एक्स्ट्रा 3 मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो अगर आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरते हुए आपको ये ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। आपने यहाँ पे टिक करना है कि आपके पास में कौन कौन से सर्टिफिकेट्स अवेलेबल है। मेरिट लिस्ट बनते हुए आपके ये 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स आपके ऐड हो जाएंगे। ये 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 1 मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरिट लिस्ट में आपका एडमिशन 0.5 मार्क्स से भी, मतलब हाफ मार्क्स से भी जा सकता है। तो इसीलिए अगर किसी स्टूडेंट्स के पास में ये सर्टिफिकेट्स है तो उन्होंने इसकी इंफॉर्मेशन फॉर्म फिल करते हुए करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट चीज थी। अब यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई आपको कैसे करना है। अगर किसी भी स्टूडेंट को ऑनलाइन अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको एक वेबसाइट दी गई है ब्लू कलर में, www.navodaya.gov.in। वहां पे आपको जाना है, फ्रंट पेज में आपको लिंक मिल जाएंगी, वहां पे क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, सेकंड रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म फिल करना है अपनी पूरी इंफॉर्मेशन फिल करके और उसको सबमिट कर देना है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का आपको फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन फीस या फिर ऑनलाइन चार्जेस नहीं है, आपको ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट में भर दिया जाएगा। सो यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट में ये अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका डिक्लेरेशन लिस्ट होता है तो आपको कैसे पता चलेगा, तो आपको यहाँ पे जिस भी डिस्ट्रिक्ट के नवोदय विद्यालय के लिए आप अप्लाई करेंगे 11th क्लास के एडमिशन के लिए, उस वेबसाइट पे, उस नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पे लिस्ट लगेंगी, उस लिस्ट पे आप यहाँ पे पता कर सकते हैं कि आपका नंबर यहाँ पे लगा है क्या नहीं लगा है। और इसी नोटिफिकेशन में नीचे में वोकेशनल कोर्सेज दिए गए हैं। वोकेशनल कोर्सेज 10th क्लास में, 10th क्लास के बाद में 11th क्लास में स्टेट वाइज किस किस JNV में दिए गए हैं, ये यहाँ पे आपको बताया गया है। तो ये आप नोटिफिकेशन में अच्छे से डाउनलोड करके देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का डाउनलोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उस लिंक को आप क्लिक करके ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अच्छी खबर है। अभी 6th क्लास का एग्जाम जस्ट हुआ है, कुछ दिन के बाद में अगले साल के लिए 6th क्लास का नोटिफिकेशन आएगा, उसके कुछ दिन के बाद में 8th क्लास का नोटिफिकेशन आएगा 9th क्लास के एडमिशन के लिए, और उससे पहले ही क्लास 11th के एडमिशन के लिए आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे 10th इस साल पास कर चुके हैं वो नवोदय में एडमिशन ले सकते हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है, डायरेक्टली 10th बेसिस पे, 10th के परसेंटेज के बेसिस पे मेरिट लिस्ट लगने वाली है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा चांस है आपको नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने का। तो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन अच्छे से देख सकते हैं। आपका एज का क्राइटेरिया, आपका कैटेगरी का क्राइटेरिया, आपका एजुकेशन का क्राइटेरिया, आप 10th पास होना चाहिए, एज लिमिट आप सब लोग देख लो और आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो, इस वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो क्लास 11th के जवाहर नवोदय विद्यालय के एडमिशन के रिलेटेड नोटिफिकेशन के बारे में। इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है, फॉर्म ऑनलाइन किस तरीके से भरना है, फॉर्म में गलतियां ना हो, इसके बाद लिए मैं आपको एक डिटेल वीडियो फॉर्म किस तरीके से फिल करना है ये कुछ ही देर में अपलोड करके बता दूंगा कि
ऑनलाइन एग्जामिनेशन का मतलब ऑनलाइन वैकेंसीज जो निकली है नवोदय विद्यालय समिति में क्लास 11 के एडमिशन के लिए, उसका ऑनलाइन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है इसके बारे में भी एक डेडिकेटेड वीडियो आपको कुछ देर में मिल जाएगा। वो वीडियो देखिए, उसी तरीके से अप्लाई कीजिए, कुछ भी गलतियां ना करें। ओके स्टूडेंट्स, आज का ये नोटिफिकेशन का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, यूजफुल लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और इसी तरीके के नोटिफिकेशंस जवाहर नवोदय विद्यालय एडमिशन के बारे में, क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 के बारे में, क्लास 6 के कट ऑफ, क्लास 6 के रिजल्ट्स के बारे में सभी कुछ पता करने के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।